गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आपका स्वागत है। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं डिस्कस करूंगा वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 1962 का केस है और इस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस 46 ITR पेज नंबर 649 पे रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 3 मई 1962 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो लॉजिक है वो ये है कि एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो लॉ ऑफ लैंड होता है। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि कई बार एसएससी को अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए एडवांस देना पड़ता है और एडवांस का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि कई बार एसएससी को अपनी गुड्स परचेज करने के लिए सामान देना है और कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि एसएससी को वो एडवांस जो है वो रिसीव नहीं हो पाता। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या उस एडवांस जो एसएससी को रिसीव नहीं हुआ, क्या एसएससी उसका खर्चा क्लेम कर सकता है? लेकिन जब कभी भी ऐसा खर्चा बुक्स में आता है तो डिपार्टमेंट का ये कहना होता है कि साहब ये आपका रेवेन्यू लॉस नहीं है, ये कैपिटल लॉस है। ऐसा ही एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। इस केस में जो एसएससी है वो उसका शुगर बनाने का काम है। एसएससी अपने किसानों को जो कि गन्ना उगाते हैं उनको एडवांस देता है ताकि उनकी क्रॉप एसएससी खरीद सके और वो सारे जो ग्रोअर हैं शुगर केन के वो एसएससी को अपना माल बेचें। ऐसा ही इस केस में हुआ। एसएससी ने जब ये एडवांस दिया, ये एक रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस थी एसएससी की, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर साल के अंदर शुगर केन की खेती अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से कोई नेचुरल क्लैमिटी की वजह से शुगर केन नहीं उग पाया और किसान जो है वो एसएससी को गन्ना सप्लाई नहीं कर पाए। किसानों के साथ जनरली ऐसी परिस्थिति होती है कि जब उनकी फसल खराब हो जाती है तो उन्होंने तो जो पैसा लिया होता है वो उस फसल को उगाने में लग जाता है। तो अब मुद्दा ये था कि जो एसएससी ने एडवांस दिया है क्या वो किसान उसको वापसी करेंगे? तो वो एडवांस जो है वो एसएससी को वापसी नहीं मिला। गवर्नमेंट की भी एक कमेटी बनी थी जिसने कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि शुगर केन जो है कुछ एडवांस को जो है वो माफ करे। एसएससी ने जो भी एडवांस माफ किया उसको अपना रेवेन्यू लॉस बुक किया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब इस बात से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उसका एडिशन कर दिया। जब ये मैटर आगे गया तो मैसूर हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ये खर्चा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एसएससी को उसका खर्चा मिलना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया और मैसूर हाई कोर्ट के जजमेंट को अपील रखा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये एडवांस जो दिया गया है ये बिजनेस पर्पस के लिए दिया गया है। यदि ये एडवांस नहीं दिया होता तो एसएससी ने अपने क्रेडिटर्स को बाद में पेमेंट की होती, क्योंकि ये यूजुअल बिजनेस प्रैक्टिस है और यूजुअल बिजनेस प्रैक्टिस में यदि एसएससी एडवांस देगा तभी उसको टाइम पर अपना शुगर केन मिलेगा या अच्छी क्वालिटी का शुगर केन मिलेगा या उसको प्रायोरिटी पर मिलेगा जिससे वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएगा या उसकी मार्केट में एक और कंपिटिटर्स के हिसाब से उसकी साख रहेगी। तो ये जो एडवांस देना मकसद था ये प्योरली बिजनेस पर्पस था। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं था कि एसएससी ने कोई ये एडवांस जो है वो मशीनरी खरीदने के लिए दिया हो, अपने उन सारे खर्चों के लिए दिया था जिसको एसएससी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करता है। आल्दो ये बिल्कुल क्लियर कट केस है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन क्योंकि जो डिपार्टमेंट है हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट की लिटिगेशन की जो एपिटाइट है वो बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से बहुत छोटे छोटे मैटर भी सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल करते हैं। सिंस ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है तो नाउ इट हैज़ बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। बहुत पुराना जजमेंट है, लेकिन ये एक कैपिटल लॉस और बिजनेस लॉस के बीच में एक लाइन को बताता है कि हम किन खर्चों को, किन एडवांसेस को हम एज ए रेवेन्यू लॉस जो है वो अपनी बुक्स में क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
एक बार फिर मैं जजमेंट का नाम रिपीट कर रहा हूं। जजमेंट का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड, और ये केस 46 ITR पेज नंबर 649 पे रिपोर्ट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, 1962 का जजमेंट है, काफी पुराना जजमेंट है। इस केस के अंदर बेसिकली जो कोर्ट ने बताने की कोशिश की है वो ये है कि यदि आपने कोई बिजनेस पर्पस के लिए कोई एडवांस दिया है और यदि वो डूब जाता है तो आप उसका खर्चा क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।